बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व सुश्री मायावती जी ने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है और अब बारी है उनका गला घोटने की। ये शब्द है कांग्रेस के उदित राज का, जो कांग्रेस के नेता है। कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में अच्छी पहचान न बना पाने की वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। और अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लाखों करोड़ों दलितों की नेता सुश्री मायावती के ऊपर टिप्पणी करने में लगे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि शायद अगर बहन कुमारी मायावती जी की बुराई कर लें तो उनको दलितों में पहचान बनाने में मौका मिल जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भले ही चंद्रशेखर आज़ाद आ जाए, भले ही कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को लेकर जय जयकार करने में लगे हों, और या समाजवादी पार्टी के लोग भले ही जय संविधान जय भीम करने में लगे हों, लेकिन आज भी दलित बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को देवता मानता है। उनकी तस्वीरें बेची जाती है। और आपको बता दूं कि आज भी अगर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया पर कोई टिप्पणी करेगा तो बहुजन समाज चुप नहीं बैठता है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि अपने आका को खुश करने के लिए जो कांग्रेस के नेता उदित राज है, बहन कुमारी मायावती जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय हुआ करता था जब महाभारत का युद्ध था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि सामने तो अपने ही सगे संबंधी हैं, अपने ही लोग हैं और अपने ही लोगों को क्या मारना उचित होगा, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको इस जीत और हार के फैसले में, आपको इस लड़ाई में अपने आप के लोगों को भी नहीं देखना होगा और आप धनुष उठाओ और मार दो, चाहे भले ही अपने संबंधी न हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह सामाजिक आंदोलन का जो गला घोटने का काम किया है वो है सुश्री कुमारी बहन मायावती जी, और अब उनका गला भी घोटने की बारी आ चुकी है। लेकिन इस शब्द से बहुत सारे लोग, बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। उनके नाम से FIR चारों तरफ होने लगे हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया कि ऐसे लोग दल बदलू नेता हैं और दल बदलू नेताओं की पहचान कभी अच्छे लोगों में नहीं होती। आज कभी यहाँ रहेंगे, कभी वहाँ रहेंगे, लेकिन वक्त के अनुसार कहाँ चले जाएंगे इसका कोई ब्यौरा नहीं दे पाता। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को ऐसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। चाहे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए हों, या बाबा साहब की बातें करने के लिए कांग्रेस, भाजपा या समाजवादी पार्टी आगे आई हो, लेकिन कभी बाबा साहब के विचारों को रख नहीं पाएगी, कभी भी बाबा साहब के विचारों को अमल नहीं कर पाएगी। हमेशा से चाहे उदित राज रहे हों, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो या नहीं रही हो, बाबा साहब के जिंदा रहते हुए भी और बाबा साहब के मर जाने के बाद भी दलित शोषितों के साथ हमेशा से अत्याचार और दुर्व्यवहार होता रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कहती हैं कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको विरोधाभास की भावनाएं रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कब क्या बोल जाएंगे, कब क्या कुछ कर जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उदित राज के खिलाफ जो लोग भी सामने आए हैं, उनका बस यही कहना है कि अगर उदित राज में दम होता तो बीजेपी में शामिल नहीं होते, बहन कुमारी मायावती जी का टक्कर करते। कभी इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे उदित राज जी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी के रास्ते पर चलने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ विफल हुए। इसके बाद भाजपा में यानी भारतीय जनता पार्टी में वो अपने पार्टी का विलय कर लेते हैं। विलय करने के बाद फिर भाजपा में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा बहुत बड़ी पार्टी होने की वजह से उदित राज को सफलता नहीं मिली और भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस में अपने आका को यानी कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए अब बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो कभी द्रौपदी मुर्मू यानी भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू पे भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था और अब सुश्री बहन कुमारी मायावती पे भी सवाल खड़ा कर दिया है, उन पे टिप्पणी कर दी है, उनका गला घोटने की बात कर दी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उदित राज के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि उदित राज
इलाहाबाद के रामनगर के रहने वाले हैं, जो 1958 में इनकी जन्म हुआ और 1958 के बाद 1988 में इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। 2-3 साल तक 4 साल तक काम करने के बाद फिर ये राजनीति में चले आते हैं और आज अपना ओहदा बढ़ाने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी और बुरी बुरी टिप्पणियां कर रहे हैं और ये दलित समाज से ही आते हैं, यानी कह ले ये खट्टिक समाज से आते हैं और खट्टिक समाज से होने के बावजूद लगातार दलित समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ न कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया का भी कहना है कि आप लोग इनको दिल में मत रखिए, आप लोग ऐसी भाषाओं को सुन करके थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि ऐसे लोग दल बदलू होते हैं। बाकी आपकी राय।